ये ऐसे झाड़ छोटे छोटे चने के झाड़ के जैसे झाड़ रह जाएंगे। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो मनुष्य का खून पीने लग जाएगा, गलत व्यवहार होने लग जाएगा, भाई बहन के साथ, पिता बेटी के साथ में गलत व्यवहार करने लग जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो मनुष्य को खाने के लिए छोड़ेगा। घोर कलयुग जब छा जाएगा तब भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेंगे और घोड़े के ऊपर उनकी सवारी होगी और उनके ऊपर जितने भी राक्षस सबका संहार कर देंगे और फिर कलंकित नाम उनका होगा और फिर राक्षसों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना भगवान कर देंगे। तब जाकर 24वां अवतार हो। और अभी कलयुग के कितनी उम्र है? कलयुग की उम्र है 5,32,000 कलयुग की उम्र है। और अभी कलयुग की उम्र कितनी हुई है? अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो कलयुग को आने के लिए बहुत समय बाकी है। और जब तक अगर ऐसे धर्म के कार्य होते रहेंगे, जहाँ तक भगवान की कथा होती रहेगी, जहाँ तक धर्म का काम भजन होते रहेंगे, पूजन होता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, तब तक कलयुग पांव नहीं पसार सकेगा। कलयुग कहाँ पर पांव पसारेगा? कि कलयुग उस जगह पर पहुंच जाएगा कि जिस गांव के अंदर भगवान के मंदिर नहीं रहेंगे, जहाँ पर भगवान की पूजन पाठ नहीं होगी, जिस गांव के अंदर ब्राह्मणों का आवागमन, आने जाने का उनका आवागमन नहीं होगा, और जहाँ पर ब्राह्मण की कोई सेवा भाव का आदर सत्कार नहीं करेगा, उस गांव के अंदर क्या चला जाएगा? कलयुग चला जाएगा। और उस गांव के अंदर फिर धर्म के लिए कोई भी नहीं आगे रहेगा, वहां पर सब अनर्थ ही अनर्थ होने लग जाएगा। और जहां तक भागवत सत्संग होते रहेंगे, वहां तक समझ लो कि कलयुग आने वाला है। कलयुग को बुलाएगा भी तो कौन? अपन ही कलयुग को बुलाएंगे। ने कलयुग को भगाएगा भी तो कौन? अपन ही कलयुग को भगा सकते हैं। और कलयुग को भगाने के लिए क्या है? कलयुग के भगाने के लिए तो यही हनुमान जी महाराज के मंदिर बनाए हुए, राम जी का मंदिर कई के लिए बनाया है, कलयुग को भगाने के लिए तो बनाए हुए। ऐसे ही हर मंगलवार के दिन अगर भगवान हनुमान जी के यहाँ पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अगर होता रहेगा तो उस गांव के अंदर कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। अपने यहाँ पर भी भगवान हनुमान जी का जो मंदिर है, हमने सुना रात में कि यहाँ पर भगवान सुंदरकांड नहीं होती है, कभी साल भर में 1-2 हो जाए तो हो जाए, लेकिन सभी से निवेदन है, पूरे गांव वालों से, देखो एक का काम नहीं है, पूरे गांव का काम है। जहां तक गांव के प्रधान देवता कौन रहते हैं? गांव के प्रधान जो देवता रहते हैं वो भगवान हनुमान जी महाराज रहते हैं। जब तक हनुमान जी महाराज के यहाँ पर सेवा भाव और जहां तक का सुंदर कांड का पाठ हनुमान चालीसा जब तक जिस गांव के अंदर भगवान हनुमान जी के यहाँ पर नहीं होती है, वो गांव कभी उन्नति का मार्ग नहीं पकड़ सकता, उन्नति का मार्ग नहीं पकड़ सकता है। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ अगर चालू कर दिया ना यहाँ पर, ये तो शनिवार या मंगलवार कोई सा भी दोनों में से एक बार पकड़ लो, 7 दिन के अंदर अपने को, एक सप्ताह में 1 दिन तो आप 1 घंटे का समय भगवान हनुमान जी के यहाँ पर नहीं दे सकते। समय कितना लगेगा? 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटे का समय सिर्फ सबको मिलके ने मंगलवार के दिन शाम के समय आओ, ने आकर ने बैठ जाओ, दिया बत्ती कर दो और सुंदरकांड का पाठ हो जाएगा और आरती उतार, ताकि उससे गांव का भी पूरा वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि कलयुग में भगवान ही हनुमान जी महाराज तो है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्ते चैव चिरंजीव। आज भी ये 7 देवता आज की इस पृथ्वी पर ब्रह्मण साक्षात हैं। कौन से? अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्ते चैव चिरंजीव। ये 7 देवता आज की पृथ्वी पर साक्षात्कार।
हनुमान जी के यहाँ पर कैसा भी आपके यहाँ पर कैसा भी काम अटका हुआ हो, उस मंदिर पर जाकर अगर भगवान हनुमान जी से कह दोगे ना, तो हनुमान जी महाराज कोई सा भी संकट हो, वो तो संकट को हरने के लिए ही आपके गांव के अंदर बैठे हुए, संकट हरने के लिए ही बैठे हुए हैं। इनको तो इनका कहना है कि तुमसे कुछ नहीं बने तो कुछ नहीं चाहिए रे मुझे, तो मेरे यहाँ पर तुम मंगलवार के दिन एक हफ्ते में एक दिन दे दो और आ जाओ और आकर मेरे यहाँ पर बैठ जाओ, और बैठकर तुमसे बन जाए तो भजन कर लो, नहीं बने तो जो सुंदरकांड कर उनके पास में भी अगर बैठे रहोगे ना, तो उनका जो करने वाले हैं इनका भी मनोबल थोड़ा बढ़ा रहता है। तो हमारा तो यही निवेदन है कि ठीक ही कल का मंगलवार तो निकल गया, लेकिन जो अगला मंगलवार आए, इसी दिन से आपके यहाँ गांव के अंदर हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ चालू कर दो। देखो, कोई भी धर्म का काम करने के लिए थोड़ी दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन जब धर्म का काम अगर चालू अगर हो गया ना, तो समझ लो फिर ये काम कभी बंद होने वाला नहीं, क्योंकि फिर भगवान सबकी बुद्धि पलटेंगे नहीं, फिर भगवान तो सबको बुद्धि देंगे कि तुम वहां क्या बैठे हो रे, मेरे द्वार पर आओ, और 1 घंटा तो मेरे यहाँ को तुमको समय देना ही पड़ेगा। और जिसको लगन अगर लग जाएगी फिर भगवान के नाम के, तो वो फिर कुछ भी कहीं पर भी उसको जाना जरूरी होगा, लेकिन वो 1 घंटे के लिए तो हनुमान जी महाराज के यहाँ पर जाएगा, और जाकर जरूर वो भगवान का हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ जरूर। तो सभी से निवेदन है